प्रयत्न करोगे, सही तो अंदर से ही परमात्मा दिखाएंगे, अंदर से ही परमात्मा बता देंगे। सबसे बढ़िया वो है जप और ध्यान, जप और ध्यान। हम तो वही करते थे, माँ तो कोई मार्गदर्शन भी ज्यादा नहीं देती थी, बस वही जप करो और ध्यान करो, एक ही बात, उसके पीछे पड़ जाओ। एक एक वस्तु को पकड़ रखने पर और लगभग 10-15 घंटे दिन में उसके पीछे पड़ जाने पर अपने आप 4-6 महीने 1 वर्ष में आप में परिवर्तन दिखाई देगा। मगर 10 घंटा 15 घंटा उसके पीछे बिजनेस की तरफ पड़ जाओ, जैसे कोई पढ़ाई करता है, जैसे कोई बिजनेस बनाता है, तो उसमें जितना पीछे पड़ना पड़ता है उसी तरह भजन में पड़ना है। पूरे दिन जब तो पूरे दिन जब करते ही रहो, करते ही रहो, करते रहो, जोर जोर से बोलो, कूद कूद के बोलो, माला हाथ में रख के बोलो, कैसे भी उसके पीछे पड़ जाओ, भले ही कुछ अनुभव ना हो। हर रोज ध्यान करना है तो ध्यान भी पीछे पड़ जाओ, सुबह को ध्यान, दोपहर को ध्यान, शाम को ध्यान, जैसे ही समय मिला ध्यान में बैठ जाओ। कर्म से तो भाग नहीं सकते, कहाँ भागेंगे। आप सोचेंगे कि भी ये सब जंजाल है, ये सब माया है, ये बच्चे, ये पति, ये सब क्या करना, ये संपत्ति, आप भाग के चले जाओगे जंगल में। तो अर्जुन की तरह भगवान ने कहा है, वही हम कहेंगे कि जंगल में 4-6 महीना अच्छा लगेगा, अंदर की प्रकृति खड़ी होगी तो वहां बिजनेस बना लेंगे, वहां कोई नया बड़ा अच्छा सा मकान बना लेंगे। प्रकृति तो छोड़ेगी नहीं, अंदर की प्रकृति तो वहां भी काम करेगी। तो उनसे अच्छा है जहां पड़े वहीं कर ले भजन, बराबर है ना। भागने से कुछ नहीं मिलेगा, जहां पर है वहीं भजन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम भजन नहीं कर सके, यहाँ पे हम साधना नहीं कर सके, यहाँ पे हम भगवान में एकाग्र नहीं हो सके, तो क्या खाक छोड़ के हो सकेंगे भगवान में एकाग्र? कभी नहीं। क्योंकि जगत तो अंतःकरण में पड़ा है, बाहर तो जगत पड़ा ही नहीं है, बाहर तो कुछ नहीं है। ये जगत जो दिखाई देता है वो तो अंतःकरण में पड़ा है। इस जगत को छोड़ के क्या जाओगे? सोफा छोड़ दोगे, मकान छोड़ दोगे, बिजनेस छोड़ दोगे, मगर अंदर जो पड़ी है वासना उसको कहाँ छोड़ने जाएंगे? वही आपके फर्नीचर पड़ा है, वही आपका मकान पड़ा है, वही आपका बिजनेस पड़ा है, वही आपके सगे संबंधी पड़े, और उसके बीच में अगर आपने भजन कर लिया तो सब छोड़ने के बाद भजन करने का सामर्थ्य आएगा, तब तक नहीं आएगा। पहले तो जहां वो वहां भजन कर लो, फिर बाद में छोड़ के भजन करो, वरना तो दोनों बिगड़ जाते हैं, मनोरोगी हो जाते हैं। आप देखना कई प्रकार के ऐसे साधक के, आप हरिद्वार जाओ, वृंदावन जाओ, कई साधक होते, हर बार सब आवेश में छोड़ देते, कोई ना कोई परंपरा से जुड़ने के कारण। फिर छोड़ने के बाद क्या होता है? व्यक्ति विकृत हो जाता है, मनोविकृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहां थे वहां भजन नहीं कर सके, तो खाक छोड़ के भजन कर सकेंगे आप? और जहां है वहां भजन कर लिया तो छोड़ने की बात ही कहाँ है। जो तीव्र प्रारब्ध है उसको भुगत लो। मैं गंगोत्री गया था, एक बनी हुई घटना कहता हूँ। गंगोत्री के अंदर में रहा था, तो वहां वो सूर्य कुंड से लेकर मैं अपना एक वहां जो रहने का स्थान था, होटल में उतरा था, वहां एक बार जा रहा था बस स्टैंड की ओर से घूम के। तो सूर्य कुंड के पास बाहर पीछे की साइड ऐसे वड़ाक है, वहां पे बाकड़े है, बैठने के स्टेप है। तो वहां एक सन्यासी, लगभग मेरी उम्र के आसपास ही होंगे, कि मेरे से 2-5 साल बड़े होंगे, मुझे पता नहीं। तो एक सन्यासी बैठे थे, मुझे कहा नमो नारायण, तो मैंने कहा नमो नारायण। फिर मुझे कहा कि आप कहाँ उतरे हो, तो मैंने कहा इस जगह। उन्होंने कहा भोजन करने कहाँ जाओगे? मैंने कहा आपको पता नहीं। उन्होंने कहा यहाँ राधा कृष्ण का सामने मंदिर है और बढ़िया वहां पे सात्विक भोजन मिलता है, सब महात्मा लोग वहीं जाते हैं। तो मैंने कहा चलो हम वहां आएंगे, कुछ ना कुछ महात्माओं के भी दर्शन हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने मुझसे थोड़ा पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो मैंने उसको भी पूछा। तो उन्होंने जो अपनी हिस्ट्री की सुनने जैसी है। उन्होंने कहा कि मैं शेयर बाजार का करता था और मेरे पास बड़ी अच्छी आर्थिक प्रॉपर्टी थी, और उनके जो पिता थे वो बड़े डॉक्टर थे, और एक का एक लड़का था, वो फॉरेन में भी जाके आया था, कुछ फॉरेन में भी पढ़ा था और कुछ यहाँ पढ़ा था। तो पूरा मैंने सब नहीं पूछा था उसको, वो उन्होंने बात किया था वो। तो यहाँ बाद में वो अलग अलग धर्मों का पढ़ने लगा, और उसमें उसको आ गया वैराग्य। कोई गुरु भी उसके मिले होंगे, पता नहीं, ज्यादा मैंने नहीं पूछा था। तो वैराग्य आ गया और आवेश में उन्होंने ले लिया संन्यास।
तो उसके पिता और माता बहुत रोने लगे कि तुम संन्यास न लो, एक का एक बेटा हो बेटा, तुम ऐसा मत करो। तो इन्होंने क्या किया, झगड़ा करके और गांव के बाहर अपने, क्योंकि अपने पास प्रॉपर्टी तो थी, खुद वो शेयर बाजार का करता था, पैसा था, तो अपना मकान ले लिया और क्या किया, अपना जो मित्र था उसको पूरे के पूरे शेयर सौंप दिए और कहा कि ये मेरे पैसे ले लो, शेयर में तुम खेलते रहो और उसमें से जो ज्यादा पैसे ऊपर के आए थोड़े मेरे और थोड़े तुम्हारे, तो ऐसे मुझे पैसे देते रहो, मैं भजन करता रहूं। उसके पिताजी उसके आघात में गुजर गए, उसकी माता की कोई अर्थव्यवस्था न रही और 1 बरस तक इन्होंने अच्छी तरह से भजन किया। बाद में जो उसका पाप था, क्योंकि वो एक प्रकार का पाप है, उस प्रकार से भाग के भजन करना धर्म नहीं है, तीव्र वैराग्य तो था नहीं, तो उसका क्या हुआ, मानसिक वो व्यक्ति डिप्रेशन में रहने लगा, साधन भजन कुछ होता नहीं था, उसके मित्र ने दगा किया, वो पूरे शेयर बाजार का पैसा खुद खा गया, इनके पास कोई पैसा नहीं रहा, उसकी माँ को बेचारे भीख मांगने जैसी हालत हो गई, ये अपनी माँ की भी सेवा कर न सके ऐसी हालत में हो गया। अब वापस घर पे जाके कोई बिजनेस तो कर नहीं सकता, क्योंकि अहंकार तो बीच में आ गया कि अब तो मैं सन्यासी हूँ, तो चारों ओर घूमता रहता और लोगों से पैसा इकट्ठा करता रहता। तो इस प्रकार की हालत हो गई, न भजन न कुछ। तो ऐसे होता है, छोड़ने से भागने से कुछ नहीं होता है, कभी भी आवेश में नहीं छोड़ना है। आप जहां वो वहां अगर भजन कर सके तो ही इतना समझ लो कि छोड़ के भजन कर सकोगे, वरना आप इतना समझ लो आपकी कितनी भी खराब हालत है, आर्थिक खराब परिस्थिति है, या तो आपको मानसिक कष्ट भुगत रहा है, आपके पति अच्छे नहीं है, आपके माता पिता अच्छे नहीं है, या तो पड़ोस वाले आपको टॉर्चरिंग कर ले, सबे संबंधी को का दुख है, उन परिस्थितियों में या तो कोई भी परिस्थितियों में आप भजन नहीं कर सकते हो, तो इतना समझ लो कि छोड़ने के बाद भी आप भजन नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप परिस्थिति से भाग रहे हो। परिस्थिति क्या है, परिस्थिति हमारे कर्मों का परिणाम है, परिस्थिति तो असल में कर्मों का ही परिणाम है। हम लोगों के पूर्व के जो कर्म है, उन पूर्व के कर्मों के परिणाम पे हमारे सामने ये परिस्थिति आई है, तो उन परिस्थिति को छोड़ के हम कहाँ पे भागेंगे, उस परिस्थिति को छोड़ के भागे तो जहां पे जाएंगे वहां पे वो परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। तो धीमे धीमे शने शने शांति से इसको छोड़ना है। पहले क्या करो, पहले तो घर के अंदर 2-3 घंटे भजन करने का अभ्यास बनाओ, 3 घंटे कम से कम कमरा बंद करके शांति से भजन करो, ऐसे 2-3-4 बरस जाने दो, तो आप एकदम शांति से स्थिर हो जाओगे। 2-3-4 बरस में आपका अभ्यास होने लगेगा, आपको साधना में मन लगेगा, आपको आनंद आना चालू हो जाएगा। बाद में क्या करेंगे, तो भाई बाद में आप कोई अच्छा आश्रम, कोई अच्छी जगह, आपका खेत, आपका कोई फार्म हाउस, ऐसी जगह आप ढूंढ लो, वहां पे 3-4 महीने 6 महीने हुए तो 15 दिन के लिए चले जाओ, 15 दिन के लिए कमरे बंद कर दो, अपने पास अपना खाना रख लो, अकेले चावल पका लो, मूंग पका लो, खिचड़ी बना लो, कुछ ऐसा बना के अब पानी के साथ, छाछ दूध के साथ खा लो। ऐसी कोई व्यवस्था जिससे ज्यादा किसी व्यक्ति से संपर्क न करना पड़े, तो ऐसे 15 दिन के लिए, सप्ताह के लिए इस तरह से रहना आप चालू करो। फिर से 3-4 महीने हो गए, फिर से 1 सप्ताह 15 दिन ऐसे चले जाओ, फिर ऐसे फिर से 2-3 बरस जाने दो, तो ऐसे 6-7 बरस में क्या होगा, धीमे धीमे आपको भजन में आनंद मिलेगा। पहले क्या होगा कि अगर भजन में आनंद ही नहीं मिल रहा है और आप कुछ छोड़ना चाहेंगे तो विकृत हो जाएगा मन, जबरदस्ती करने जैसी बात हो गई, बराबर बालक की तरह समझाना पड़ेगा मन को। तो पहले 3-4 घंटे घर में करते थे भजन, उसमें आनंद आना चालू हो गया, बाद में बाहर निकलने का चालू किया, 15 दिन 20 दिन सप्ताह, उसमें भी आपको धीमे धीमे आनंद आना चालू हो गया। फिर क्या करेंगे, तो फिर 3-4 महीने में 1-1 महीने के लिए बाहर चले जाओ, 2 महीने के लिए बाहर चले जाओ, फिर एक चातुर्मास बाहर जाके एकांत में कर लो। इस तरह से भजन करोगे तो घर में भी रहोगे और आपकी साधना भी चालू रहेगी, दोनों रहेगी, एकांत भी मिलता रहेगा। वो जो आप 3-4 महीने चातुर्मास आदि करके आए, वो जो आपका साधना का पावर था, वो 3-4 महीने तक घर में रहेगी अनुभूति। आपको लगेगा कि अब भजन डाउन हो रहा है, तो फिर से कहीं जाके फिर से भजन कर लो। तो ऐसे धीरे धीरे शनि शनि 5-7 बरस 10 बरस ऐसे मन को मनाना पड़ेगा, सीधा भागने से कुछ नहीं होगा।
बराबर है ना। शांति से भजन करो, धीमे धीमे पचाना है। ये जैसे जहर पचाने के लिए वो मोहम्मद बेगड़ा था, वो एक कटोरा भी के जहर पी जाता था, ऐसा कहते हैं इतिहास में। तो क्या करता था, पहले एक सूली जितना जहर देते थे, धीमे धीमे जहर बढ़ाते गए। वो विष कन्या बनाते थे राजा महाराजाओं के समय। तो धीमे धीमे विष बढ़ाते जाते, फिर तो वो ऐसे हो जाते कि भाई एक कटोरा भर के भी जहर पी जाए तो भी उसको कुछ नहीं होता। ये प्रोसेस ऐसी है, साधना जो है ना वो ऐसी प्रोसेस है। धीमे 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 आनंद मिले ऐसे भजन करते जाना है, धीमे धीमे मन को मनाते जाना है। कम से कम 2-3 घंटे घर में अभी चालू करना सीख जाए, बड़ा आनंद आ रहा है, पूरे दिन उसका आपको कैफ रहा है तो आवेश नहीं करना है, धीमे धीमे भजन बढ़ाते जाओ, इस प्रकार से करना है। चलो कल कौन से मंत्र तक आए थे हम लोग? 30 हुआ था स्वामी जी। ओके 30। इससे जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। देखा, वैराग्य यानी घर छोड़ देना, और ज्ञान यानी केवल ज्ञान भाव में रहना, दोनों ही कठिन है संसार में रहना। तो भगवान की भक्ति और योग, इस दोनों को मिक्स करके आप रहिए। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग का अभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग, अपवर्ग और मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। भक्ति योग यानी कल बात हो गई कि अष्टांग योग और भक्ति दोनों साथ में रखो, नित्य ध्यान करो। भगवान का ध्यान करना वही प्रत्याहार है, भगवान के नक्श से सिख तक उसका ध्यान करना वो प्रत्याहार हो गया। और भगवान का उस स्वरूप का कोई एक अंग आपको स्पष्ट दिखाई दिया तो वो धारणा स्पष्ट हो गई, वो आपका ध्यान तो होने लगा, धारणा हो गई। भगवान का एकदम स्वरूप स्पष्ट दिखने लगा है तो वो धारणा स्पष्ट होने लगी है। बाद में वो इतना स्पष्ट दिखने लगा कि जैसे वो हकीकत में सामने है तो आप एकदम चिल्ला उठे। ऐसे कभी भी भगवान की प्रतिमा आ जाती है तो एकदम अरे यहाँ कैसे, अरे प्रभु, ऐसा बोल देगा भक्त ध्यान के अंदर, तो ऐसा जोर से चिल्ला लेगा, इतना स्पष्ट भगवान दिखाई देंगे। तो भगवान का वो ध्यान हो गया, और ध्यान होते होते फिर समाधि आती है, तो समाधि में भगवान से वार्तालाप होने लगते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के साथ जुड़ते जाओ, धीमे धीमे उसके साथ जुड़ते जाओ। तो अष्टांग योग का आश्रय तो भक्त को भी लेना पड़ेगा, यही भक्ति योग है। मेरे हाँ, वार्तालाप होने लगता है मतलब? वार्तालाप होने लगता है मतलब देखो आपको पूरी प्रोसेस समझाता हूँ। जैसे कि आपने पहले प्रत्याहार किया, बराबर, पहले प्रत्याहार किया यानी कि जैसे हम विष्णु भगवान को ले लेते हैं, बराबर। तो विष्णु भगवान के नक्श से चालू किया कि विष्णु भगवान के नाखून कितने सुंदर है, भगवान के उंगलियां, अंगूठा, धीमे धीमे भगवान के चरणों में नुपुर है। फिर धीमे धीमे भगवान का पीताम्बर देखते देखते ऊपर चले जाते हैं। फिर भगवान के कटि प्रदेश में सुंदर वो मेखला बांधी है। फिर उससे ऊपर धीमे धीमे भगवान को देखते जाओ, तो भगवान का वक्षस्थल है, दिव्य हार है और कौस्तुभ मणि है, और लक्ष्मी जी अंदर दिखाई देती है बीच में। फिर भगवान के कंधों को देखो, दोनों हाथ को देखो, फिर दोनों दूसरे हाथों को देखो, फिर भगवान के कंठ को देखो, एक एक एक, एक करते 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 भगवान के मुकुट तक चले जाओ। फिर मुकुट से नीचे आओ तो ये स्पष्ट तो दिखाई नहीं देगा, एक कल्पना ही आपको करनी पड़ेगी, बराबर। ये पहला स्टेप हो गया, इसको कहते हैं प्रत्याहार। इंद्रियों को अंतर्मुख करने के लिए यह अभ्यास किया जाता है। जो हम अपने शरीर का प्रत्याहार करते हैं वैसे भगवान के शरीर का भी प्रत्याहार करते हैं। तो असल में तो ये शरीर भी एक कल्पना है और भगवान का शरीर भी कल्पना है, क्योंकि ये शरीर तो एक बार जल जाने वाला है, ये कल्पना ही है। तो अगर इस शरीर में करो तो भी भले, और भगवान के स्वरूप में करो तो भी भले, दोनों का फल एक ही है, दोनों के फल में कोई दिक्कत नहीं। भगवान के स्वरूप में करने पर भगवान का स्वरूप आपके सामने प्रकट हो जाएगा, इसको कहते हैं भक्ति योग।
तो आप क्या करो, भगवान को नक्शे सीख सतत देखने का 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे वही अभ्यास, चलो मुकुट से फिर से नीचे उतरना चालू करो, फिर से भगवान के नाखून तक आ गए, बीच बीच में आपका मन भटक गया, फिर से वहां आ गए, वो झझुमना थोड़े समय रहेगा, उन अभ्यास को कहते हैं प्रत्याहार। फिर क्या होगा, भगवान के नक्शे लेकर आगे जाते जाते क्या हुआ, भगवान के नुपुर इतने स्पष्ट दिखाई दिए कि बात ही मत पूछो, और वहां पे अटक गए। तो वो हो गई धारणा, और थोड़ी देर में वो लुप्त हो गया। फिर आगे चले गए, कोई ना कोई एक अंग थोड़ी थोड़ी देर पे स्पष्ट दिखाई देने लगा, वो कल्पना से थोड़ा ज्यादा स्पष्ट दिखाई दिया, तो उसको कहते हैं धारणा की अवस्था। तो उस धारणा की अवस्था में आप प्रविष्ट हो गए, इतना समझ लेना है। फिर धारणा की अवस्था स्पष्ट होने लगी, तो फिर क्या होगा, भगवान का पूरा स्वरूप आप एक साथ देख सकोगे। भगवान को नक्शे सीख एक साथ विष्णु भगवान मेरे सामने खड़े हैं और आप स्थिर हो गए, तो इस तरह से स्थिर हो जाएंगे, तो वो हो गई धारणा। जो आपको नक्शे सीख तक का जो अभ्यास करना पड़ता था, वो अभ्यास बहुत कम हो गया, और उस धारणा के अंदर कई बार क्या होगा, एकदम बिजली जैसा चमकारा हो जाएगा, और भगवान की एकदम स्पष्ट स्वरूप दिखाई देगा, एकदम स्पष्ट, इतना स्पष्ट कि जितना स्पष्ट किसी पदार्थ को खुली आंख पे देखते हैं। और जैसे ही स्पार्क होगा, तो पहली बार में तो अब चिल्ला उठेंगे, अरे भगवान, इतना चिल्ला उठेंगे, तो इतनी क्षण में वो चला जाएगा। तो ऐसी जो स्थिति हो गई, इसको कहते हैं ध्यान, ध्यान की पराकाष्ठा। फिर क्या होगा, वो भी बढ़ाते जाओ, फिर से ध्यान करते जाओ, वो कोई हर रोज नहीं दिखाई दिखा, एक बार क्षण में दिखाई दिया, फिर से वो प्रयत्न करते जाओ, प्रयत्न करते जाओ, करते 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 3-4 महीने में, 15 दिन में, 1 सप्ताह में, उसका नक्की नहीं होता है, फिर से स्पार्क होके एकदम से भगवान का स्वरूप दिखाई दिया, फिर से चिल्ला उठे। तो ऐसा करते करते फिर क्या होगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि भगवान के स्वरूप आपके सामने स्थिर होने लगेगा, कि लगभग 2-3 मिनट तक भगवान का दर्शन हो गया, 2-3 मिनट तक वो झलक इतनी स्पष्ट रही कि आप कल्पनातीत थे, तो वो समाधि कहती, इसको कहते हैं सगुण साक्षात्कार। फिर भक्त का पतन नहीं होता, न मे भक्ता प्रणश्यति, मगर यहाँ तक हमें पहुंचना पड़ता है, यहाँ तक का अनुभव है। वो उनमें जो अगर वो शरीर छोड़ेगा भक्त, भले ही एक बार दर्शन हो गया, बाद में उसको दर्शन नहीं हुआ पूरे जीवन में, मगर एक बार भी झलक का दर्शन हो गया, तो उसकी सगुण अवस्था है, सविकल्प समाधि अवस्था है, उस भक्त का कभी पतन नहीं होता है। योग भ्रष्टो दी जायते, वो दूसरे जन्म में योग भ्रष्ट होगा, बराबर है। इतने तक पहुंचना पड़ता है हम लोग, हमें इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, बाद में हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, बस उसको देखते जाओ। तो क्या करेंगे, भगवान आपके सामने मंद मंद हंसेंगे, भगवान आपके सामने बातें भी करेंगे, आप कुछ प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न का जवाब भी देंगे, चल के आपके पास भी आएंगे। तो बाद में इसको कहते हैं समाधि अवस्था। तो इस समाधि में प्रवेश यहाँ से हो जाता है, फिर तो इतनी अवस्था पागल हो जाती है कि खुली आंख में भी वो स्वरूप सामने रहता है, खुली आंख में भी चलता फिरता है हमारे साथ। तो इस प्रकार से फिर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्रम से आगे बढ़ना है। फिर क्या होगा पता है, फिर उसको भी छोड़ना पड़ता है। स्वामी जी, लीला हाँ, में प्रवेश यही है क्या? लीला हाँ में यही प्रवेश लीला, जिसको कहते हैं, हाँ यही लीला में लीला में प्रवेश है ना? यहाँ से यहाँ तक आपको पहुंचना पड़ेगा। अब आप ऐसा क्या ध्यान बोला, करो, क्योंकि क्या आपको छोड़ना पड़ता गृहस्थी है? हो। क्या कहते छोड़ना पड़ता है लास्ट में, क्या बोला स्वामी जी ने, वो वर्ड कट बाद गया। में तो भगवान के स्वरूप को भी छोड़ना पड़ता है। माँ काली है ना, ठाकुर के साथ लीला करते थे, तो तोतापुर जी महाराज ने कहा कि अभी तुम्हारा अधूरा काम है, तूने सत्य जाना ही नहीं है। तो ठाकुर ने क्या किया, काली के 3 टुकड़े कर दिए और काली तत्वों में विलीन हो गए। बाद में उसके साथ काली थी, मगर वो खुद ही काली बनते थे, दूसरा था ही नहीं। तो जिसको हम भगवान मानते हैं, उस भगवान मानते उस अवस्था से भी ऊपर जाना है। वो तो बहुत बाद की बात हो गई, वो तो वहां तक पहुंचेंगे तो ऐसे कोई गुरु तत्व आके आपको मार्गदर्शन दे देंगे, वहां तक पहुंच जाओ तो भी बहुत है, वो सिद्ध अवस्था है, वहां तक भी पहुंच जाओ
बहुत ही बड़ा काम हो गया। इतना पहुंचना भी बहुत बड़ा काम है। बराबर है ना। बस इस प्रकार से आप लोग ध्यान करते रहो सतत। जी स्वामी जी, बहुत बहुत बढ़िया। मैं तो क्रम से समझ में धीमे आ धीमे गया इस तरह स्वामी से जी। बढ़ाते जाओ। आप प्रत्याहार करो, फिर धारणा करो, फिर ध्यान में प्रवेश हो, फिर समाधि में प्रवेश हो। ये मन में रखना, जो हमने कहा है उसकी कल्पना मत चलाना, उसको मन में रखना कि ऐसा होने वाला है तो जरूर ऐसा होगा। उसको पकड़ के रखो, न हो तो व्याकुल नहीं होना है, कभी न कभी होगा। बस उसको पकड़ के रखो, काम करेगा। आप जो भजन कर रहे, ध्यान कर रहे, जप कर रहे, हम तो इतना नहीं कर सकते। आप बस इतना करते रहो, कुछ ना कुछ भगवान मार्ग खोल देंगे। बराबर है ना। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं। यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ तो देता भी हूँ, तो भी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या। वे केवल्य मोक्ष भी नहीं लेना चाहते हैं। बराबर है ना। वो भगवान इतने बदमाश है, बदमाश ही कहा जाएगा, क्योंकि वो तभी सामने प्रकट होते हैं जब आपके अंदर कोई अभिलाषा ही नहीं रहती। और जब तक आपके अंदर मांग पड़ी रहेगी ना, तब तक वो बदमाश सामने ही नहीं आएगा। सब चतुरों में वो चतुर है। भगवान ने गीता जी में कहा ना, वही कि चतुरों जब का भी। पूरा नहा धो के, हाँ, पूरे शुद्ध हो जाएंगे तब साबुन देंगे वो, हाँ, है तब ना। तो मांगने की कोई जरूरत ही नहीं रही। ऐसा है कि बेटा तू 10 बरस बिजनेस कर ले, पूरा कमा ले, 2-4 करोड़ रुपए तेरे पास हो जाए, बाद में मेरे पास आना, कुछ भी जरूरत होगी तो मैं बैठा हूँ। ऐसी बात हो गई। तो 10 बरस में ऐसे भी उसका बड़ा बिजनेस हो गया, अनुभव हो गया, 2-4 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, फिर ऐसे भी मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। तो भगवान थोड़े कपटी तो है, गोपियां गलत नहीं है। मोक्ष की भी इच्छा नहीं चाहते हैं। हे उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान निश्रेष्ठ यानी परम कल्याण तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। देखा, यानी कि भगवान कहते हैं कि इस प्रकार के जब आप होंगे तभी वो आपको दर्शन देंगे। माँ कहती थी कि जैसे दूध में दूध मिल जाता है, पानी में पानी मिल जाता है, उसी तरह हम भगवान जैसे होंगे तब भगवान हमें मिलेंगे। हम जीव जैसे हैं उसलिए जीव मिलते हैं, संसारी जैसे है उसलिए संसारी मिलते हैं। जब भक्त जैसे हो जाएंगे तो भक्त मिलने लगेंगे, संत जैसे हो जाएंगे तो संत मिलने लगेंगे, और भगवान जैसे हो जाएंगे तो भगवान मिलेंगे। बराबर है ना। जैसे बनेंगे वैसे मिलेंगे। एक बात सहज आपको बताऊं कि कोई दारू पी रहा है व्यक्ति, बराबर, तो वो कोई किसी गांव में जाएगा, सिर्फ 2 या 3 दिन में कहीं से भी दारू ढूंढ लाएगा, और वहां पे हम जैसे रहते होंगे तो 15 बरस के भी उसको पता नहीं कि वो पड़ोस वाला दारू पी रहा है। बराबर है ना। क्यों? क्योंकि उसकी सृष्टि में था तो वो प्रकट हो गया, हमारी सृष्टि में नहीं था तो हमसे प्रकट नहीं हुआ। 15 बरस से भी पता नहीं चला, और वो दूसरे ही दिन उठा लाया बोतल। तो इस प्रकार से है, जिसकी सृष्टि में जो पड़ा है वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। अगर हमारे अंदर हम भगवान जैसे हो जाएंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, हम संत जैसे हो जाएंगे तो ऐसे परम संत हमारे सामने आ जाएंगे, हम अगर परम भक्त बन जाएंगे तो ऐसे परम भक्त हमारे साथ आ जाएंगे, और हम संसारी बनेंगे तो संसारी लोग अपने आप हमारे साथ आ जाएंगे। जैसे बनेंगे वैसी व्यक्ति हमें पकड़ लेगी, गुरुत्वाकर्षण की तरह। लोहा होगा तो वो लोल चुंबक के साथ चिपकेगा, कोई दूसरी धातु चिपक नहीं पाएगी। उसी तरह से हमारे अंदर से जैसा वाइब्रेशन निकलेगा वैसी सृष्टि में से व्यक्ति खींच के हमारे सामने आ जाएगी। एक ही बस है, बस के अंदर 50-60 व्यक्ति खड़े हैं, तो कोई व्यक्ति होता है जो हमसे साथ सत्संग में बैठ जाता है। बराबर है ना। क्यों? क्योंकि उन व्यक्ति के साथ
अपने जो हम लोगों के संस्कार होते हैं, हम लोगों के वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन कुदरती मिल जाते हैं, तो अपने आप ऐसी व्यक्ति खींच जाती है और बातें करने लगती है। अगर ऐसे व्यक्ति नहीं है तो बाजू में बैठा होता है, कई बार हमें अनुभव होता है, तो बाजू में बैठा हुआ दूसरी सीट खाली है तो खड़ा होकर वहां चला जाएगा, ऐसा भी होता है। बाजू में बैठना भी किसी को कठिन लगता है कि यहाँ क्या बैठना ऐसा है कि प्रकृति उसको फेंक देगी। क्यों? क्योंकि दोनों के वाइब्रेशन मिल नहीं रहे हैं। ऐसा है सृष्टि में, हमारा गुरुत्वाकर्षण, हमारे अंदर जो वाइब्रेशन है वो दूसरी व्यक्ति को आकर्षित कर लेगा। तो हमारे अंदर अगर भगवान जैसे वाइब्रेशन बना ले तो भगवान हमारे पास अपने आप आ जाएंगे, कहीं ढूंढने आने की जरूरत ही नहीं। तो भगवान जैसे वाइब्रेशन कैसे बनाएंगे? एक प्रश्न आएगा ना आप लोगों के अंदर कि भगवान जैसे वाइब्रेशन बनाने के लिए क्या करना है? तो क्या करना है? सर्वत्र भगवान को देखना है, बस। सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, करते 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 क्या होगा? हमारे अंदर भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ भगवान रूप दिख रहा है, सब कुछ भगवान रूप दिख रहा है। देखते देखते सब भगवान रूप दिखने लगेगा तो हम भी भगवान स्वरूप बन जाएंगे। इस प्रकार से भगवान प्रकट हो जाते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध नहीं होता। वो तो महात्मा लोग स्वतंत्र है, उसको पाप से और पुण्य से क्या लेना देना, विधि और निषेध से क्या लेना देना, वो तो कुछ भी करे। हम कहते थे ना कि माँ के साथ हम रहते थे तो माँ पूजा करती थी, माँ की पूजा आप देखो तो पागलों जैसी पूजा करते थे। कई कई बार माँ पूजा में बैठती थी हम लोगों के साथ, तो माँ क्या करेगी, कई बार हम कहते थे माँ आप आज पूजा करो, तो माँ कहते चलो हम पूजा करें। तो माँ पूजा करेगी, क्या क्या करेगी, वो शालिग्राम होते तो मुंह में डाल के वो पीपर की चुगल के बाहर निकाल के अपने वो साड़ी होती उनसे पोंछ के रख देते थे। तो भगवान की फोटो होती तो उसके ऊपर थूक के उसको साफ करके रख देते। वहां विधि निषेध कहाँ आया? तो हम कहते हैं कि क्या रे भगवान को आप गंदा कर रही हो, तो माँ कहती अरे वो अंदर गंगा जमुना है, मैं भगवान को गंगा जमुना में नहला रही हूँ तो क्या हुआ? उसके लिए तो कोई ना विधि है ना निषेध है, कुछ बना ही नहीं है, बराबर है ना। तो ऐसे जो ज्ञानी भगवान के परम भक्त है उसके लिए कुछ भी नहीं बना। रामकृष्ण परमहंस जी का भी आप देख लो, तो कभी अपने सिर पे फूल चढ़ाते, कभी माता के फूल के ऊपर चढ़ाते माँ काली को, कभी अपना पूजन करने लगते, कभी काली का पूजन करने लगते, चाह दूजा बना ही नहीं है। तो इस तरह से भगवान के जो अनन्य भक्त है, जो बुद्धि से अतीत हो चुके हैं, ऐसे परम तत्व को प्राप्त कर किए हुए परमहंस जो महात्मा है, उनके लिए विधि और निषेध नहीं होता, पाप और पुण्य कुछ भी नहीं होता। वो तो कभी भगवान को झूठा भी खिला देते हैं, बराबर है ना, भगवान को मार भी देते हैं, भगवान को डांट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके लिए कोई पाप नहीं लगता। इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान भक्ति और कर्म मार्ग का आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वे पर ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। देखा है, इसी तरह से ज्ञान भक्ति और कर्म यानी योग, कर्म को योग शब्द कहा है, तो योग भक्ति और ज्ञान इन तीनों का समन्वय करके जो परमात्मा का परम भक्त भगवान का भजन करेगा वो जरूर परमात्मा के परम तत्व को जान लेगा। कोई इसके बारे में प्रश्न नहीं है ना? नहीं स्वामी जी, बहुत अच्छे से समझ में आया। 21वां अध्याय है गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। ये गुण क्या है, दोष क्या है, वो व्यवस्था भगवान ने गुण दोष की क्यों की, उसका स्वरूप क्या है गुण और दोष का, और उसका रहस्य क्या है। एक सोचने जैसी बात है कि असल में कुछ गुण भी नहीं और असल में कुछ दोष भी नहीं, कोई भी क्रिया दोष है ही नहीं और गुण भी है नहीं। मैं एक बात बताऊं,
कोई भी बालक अपनी माता को लात मारेगा तो पाप है या नहीं? बराबर पाप है। परंतु एक 6 महीने का बालक, 1-1.5 महीने का बालक माँ की गोदी में पड़ा पड़ा अपनी माँ को लात मारेगा तो क्या वो पाप है? पाप या एक ही है, एक प्रैक्टिकल। तो इसमें इसको गुण माने या दोष माने? असल में गुण या दोष ये वो बना ही नहीं है, कुछ भी नहीं बना है। तो इस प्रकार से गुण और दोष कब प्रकट होते हैं? गुण और दोष प्रकट होते हैं हमारी बुद्धि प्रकट होती है तब। बुद्धि में जब जगत प्रकट होता है, द्वैत प्रकट होता है, मेरा तेरा प्रकट होता है, तभी हमारे अंदर गुण और दोष प्रकट होते हैं। गुण और दोष की व्यवस्था तभी हमने रखनी है जब तक हमारे अंदर वो जगत का भाव पड़ा हुआ है। बराबर है ना? गुण और दोष तभी है, वरना जगत अंतःकरण में रहा नहीं तो जगत में कुछ गुण भी नहीं बने, जगत में कुछ दोष भी नहीं बने। मगर ये अहंकार करके, दंभ करके अपने ऊपर कभी भी किसी को नहीं लेना है। वो तो ऐसे परम संतों का ज्ञान है या तो भगवान अवतार का ज्ञान है। बाकी हम सबको तो ज्ञान, जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक गुण भी लगते हैं और दोष भी लगते हैं। बराबर है ना? तो हमें गुण और दोष दोनों को देखकर ही जीवन जीना है। मगर असल में पूर्ण ज्ञान की दृष्टि से देखो तो कुछ गुण भी नहीं बने, कुछ दोष भी नहीं बने। बराबर है ना? एक प्रसंग है, शारणाचार्य जी महाराज, जिन्होंने हमारे वेद, सबसे पहले वेद के ज्ञाता। शारणाचार्य जी आप लोगों को किसी को पता है? शारणाचार्य जी थे सबसे वेद के प्रथम ज्ञाता। 4 वेद तो बाद में बने, व्यास जी ने किए। सबसे पहले हमारे वेद के ज्ञाता था शारणाचार्य जी महाराज। उनके बहुत से शिष्य थे। वेदकालीन 1.25 लाख वर्ष के बाद पहले की बात है। वैज्ञानिकों ने उनका रिसर्च किया भाषा का, जो हमारे वेदों की भाषा है, उनको कम से कम 1.25 लाख वर्ष हुए। 1.25 लाख, 10,000 वर्ष से लेकर 1.25 लाख वर्ष का उन्होंने एक समय निकाला वेदों का। तो हमारे पुराणों में तो बहुत लंबा समय का है, 4 युग का, मगर इनमें जो 1.25 लाख वर्ष का है तो उसके पहले की बात है। तो शारणाचार्य जी के बहुत से शिष्य थे, बहुत से शिष्य थे। तो उन शिष्यों के अंदर एक शिष्य था वो याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी के प्रथम गुरु थे शारणाचार्य जी महाराज। तो याज्ञवल्क्य जी को उन्होंने यजुर्वेद सिखाया, कृष्ण यजुर्वेद। सबसे पहला जो वेद था ना वो कृष्ण यजुर्वेद था, शुक्ल यजुर्वेद बाद में आया। तो पहला कृष्ण यजुर्वेद था। कृष्ण यजुर्वेद उनको सिखाया, पूरा का पूरा वेद सिखा दिया, और बड़े वेदज्ञ पुरुष थे। फिर एक दिन क्या हुआ, सुबह का टाइम, एक दिन का टाइम था, तो एक राजा आया। राजा ने शारणाचार्य जी महाराज को कहा कि एक मुझे यज्ञ करना है। तो शारणाचार्य जी महाराज ने कहा कि जाओ यज्ञ की व्यवस्था करो, कल सुबह को हम आएंगे, ऐसा शारणाचार्य जी बोले। सुबह तो ब्रह्म मुहूर्त था 3 बजे। तो 3 बजे स्नान आदि तैयार होके ये याज्ञवल्क्य जी महाराज आए। याज्ञवल्क्य जी महाराज गुरुदेव को जगाने के लिए धीमे धीमे उसके पैर दबाने लगे। मर्यादा थी तो धीरे धीरे पैर दबाने लगे। पैर दबाते दबाते सुबह के 6 बज गए, सूर्योदय हो गया, मगर गुरुदेव जागे नहीं, बस सोते रहे गजगजाट। तो याज्ञवल्क्य जी ने धीमे से कहा कि गुरुदेव आप जागिए, हम लोगों को यज्ञ में जाना है। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसे हाथ करके कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर पैर दबाते रहे, धीमे धीमे करके सुबह के 9-10 बज गए, मगर शारणाचार्य जी महाराज एक शब्द नहीं बोले। तो फिर हमारे 10 बज गए, सूरज इतना ऊपर चढ़ गया, वो राजा राह देखता होगा। याज्ञवल्क्य जी व्याकुल हो गए, फिर से कहा कि गुरुदेव सूर्य तो ऊपर चढ़ गया, हम लोगों को जाना नहीं है। गुरुदेव ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। फिर से पैर दबाते रहे, मध्याह्न हो गई और शारणाचार्य महाराज नहीं जागे और सोते ही रहे। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज सोचने लगे गुरुदेव ऐसी क्यों कठोर लीला कर रहे हैं, यज्ञ में जाना है
ये क्या अज्ञानी जैसी बात कर रहे, पड़े सोए हुए, इतने वेद के ज्ञाता, इतने धर्म के ज्ञाता, और इस तरह से विरुद्ध विकृत वर्तन कर रहे, सो रहे। अंदर से गुस्सा तो आ रहा था, मगर याज्ञवल्क्य जी पी गए गुस्सा और पैर दबाते रहे कि गुरुदेव मध्याह्न हो गया है, आपको प्रार्थना है, आप जागिए, वो यज्ञ में जाना है। गुरुदेव ने कुछ जवाब नहीं दिया। मध्याह्न पूर्ण होने लगा और संध्या की और 3-4 बज गए, और थोड़ा रोष से बोले कि गुरुदेव जागो तो सही, कब से सो रहे हो, वो यज्ञ में जाना था हम लोगों को। और एकदम सटाक से पैर की लात लगाई तो वो याज्ञवल्क्य जी को, और खड़े हो गए कि क्या तू मेरा गुरु है जो कब से मुझे ज्ञान देने बैठा है? जा निकल जा यहाँ से, भाग, तू अब मेरा शिष्य नहीं और मैं तेरा गुरु नहीं। तो याज्ञवल्क्य जी ने तो पैर छुए और गुरु आज्ञा मान के चल दिए। गुरुदेव ने शाणाचार्य जी महाराज ने कहा, एक मिनट तू रुक, तू मेरा वेद लेकर जा रहा है, तूने मुझसे वेद पढ़ लिए थे, वो वेद लेकर भाग रहा है, पूरे वेद ले लिए मेरे से, पूरा ब्रह्म का ज्ञान ले लिया, और तू भागने की मुझसे बात कर रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? जितना भी मैंने तुम्हें ज्ञान दिया था, पूरा का पूरा ज्ञान मेरे सामने तू वमन करके वापस दे दे, वापस दे दे, फिर जाने की तुझको छुट्टी है। तो उन्होंने मुंह में उंगली डाल के वमन चालू किया। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने उसी समय बृहस्पति जी जो देवों के गुरु थे, एकदम सभा में खड़े हो गए, देवताओं को कहा कि जल्दी से खड़े हो जाओ, जल्दी से, आप लोगों को अगर वेदों का अधिकार चाहिए तो जल्दी से मेरे साथ आओ। देवताओं को लेकर आ गए आकाश के अंदर वो बृहस्पति जी। यहाँ जैसे ही वमन किया तो वमन के अंदर कीड़े थे, बहुत सारा वमन करके याज्ञवल्क्य जी चल दिए, पूरा का पूरा वेद वमन करके दे दिया कि जाओ, मैं आपका शिष्य नहीं, आप गुरु नहीं, कह के वो निकल गए और पूरा ज्ञान वमन कर दिया, ज्ञानहीन हो गए और एकदम चल गए। और उसी तरह गुरुदेव ने कहा समय कि चलो शिष्यों, जल्दी से इस वमन को खा लो, क्योंकि इसके अंदर वेद की ऋचाएं पड़ी है, इसको ऐसे ही झूठा मत रहने दो। तो जो उसके शिष्य थे वो डर गए कि ऐसा वमन किया, उसमें कीड़े खतबद रहे, हम कैसे खाए? तो उसी समय बृहस्पति जी ने कहा देवताओं को, करे देवताओं जल्दी से इसको खा लो, ये वेद की ऋचाएं है। तो देवता लोग अकला गए, बहला गए, करे इसको कैसे खाए? तो हम तो कभी मनुष्यों का छुआ हुआ झूठा भी नहीं खाते, और ये तो वमन किया हुआ है। बृहस्पति जी ने कहा, अरे मूर्खो, वेदों का अधिकार चला जाएगा, वेद में तुम्हें यज्ञ में कोई नहीं बुलाएंगे, ये वेद के अधिकार लेने का तुम्हारा समय है, जल्दी से खाओ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम तो देव रूप है, हमसे थोड़ी घृणा हो रही है। उन्होंने कहा तो पक्षी का रूप धारण करो। तो तब देवताओं ने तेतर नाम के पक्षी का रूप धारण किया। इसलिए तेतर पक्षी जब मिलता है, कई बाहरगाम जाते तो शुकन कहा जाता है, क्योंकि देवताओं ने तेतर का पक्षी का रूप धारण किया और तेतर के रूप में उन सब ऋचाओं को खाने लगे, उन ऋचाओं को खा गए और देवता उड़ गए, चले गए उड़ के। फिर क्या हुआ, ये जो याज्ञवल्क्य जी थे उनको हुआ कि मैं तो वेद रहित हो गया हूं, अब मैं क्या करूं? तो जो ऋचाओं को खा गए थे देवता लोग, उनमें से जो ऋचाएं बची, उन ऋचाओं को कृष्ण यजुर्वेद कहा गया, कृष्ण वेद कहा गया। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो उसमें से निकला। और याज्ञवल्क्य जी महाराज ने समुद्र के अंदर तपस्या की, पानी में इतना खड़ा रहकर। समुद्र तो नमक का पानी होता है, कितना कठिन पानी होता है, सिर्फ 1-2 घंटे भी पानी में हाथ रखोगे तो हाथ पूरा का पूरा फूल जाता है, चलने लगता है। तो ऐसे पानी में रहकर उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या की, और सूर्य नारायण की भगवान की तपस्या करने पर भगवान सूर्य प्रकट हुए कि बोलो वत्स, क्या वरदान मांगते? तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव जो पूर्व के शाणाचार्य जी महाराज थे, उन्होंने तो मुझसे सब वेद ले लिए, मुझे ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, आप मुझे वेद का ज्ञान दीजिए। तो सूर्य नारायण भगवान ने उसको ज्ञान दिया। जो सूर्य नारायण भगवान ने वेद का ज्ञान दिया उसको कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद, और वो था वो कृष्ण यजुर्वेद। तो इस तरह से 2 विभाग में वेद बटे। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज वेद के मूल ऋषि बने हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज। तो इस प्रकार से कई बार परमहंस महापुरुष कैसी कब लीला कर दे किसको पता है। ये मुंबई के अंदर गणेशपुरी आश्रम के अंदर
ये मुक्तानंद बाबा थे। मुक्तानंद बाबा बड़े सिद्ध विभूति, उसका बहुत बड़ी संप्रदाय। तो उसके गुरुदेव थे नित्यानंद बाबा, सिद्ध नित्यानंद बाबा के शिष्य मुक्तानंद बाबा, गणेशपुरी आश्रम बम्बई में बहुत बड़े सिद्ध विभूति थे। उनके जो शिष्य, उनके जो दूसरे गुरु थे, वो मुक्तानंद बाबा को तो बाद में मिले। महाराष्ट्र के अंदर वो जिप्रू अन्ना जी के पास जाते थे। उसके पुस्तक के अंदर जिप्रू अन्ना जी का फोटो है। वो कुंडलिनी योग का वो पुस्तक है ना, मैं नाम भूल गया वो। तो उस पुस्तक में उस जिप्रू अन्ना जी का फोटो है। तो उसके अंदर उसका उल्लेख है। जिप्रू अन्ना जी क्या करते थे, बड़े परमहंस विभूति थे। वो उकरड़ा होता है ना, जो कूड़ा डालने जाते, कूड़ा दान, वहां पे वो पड़े रहते दिगंबर वेश में, और मलमूत्र और कूड़ा सब अपने शरीर पे लिपट के रहते थे और दिगंबर वेश में पड़े रहते थे। कोई भक्त उसके पास आते तो बाजू में गटर होती, उसमें से पानी निकल के पिलाते। तो इतने बड़े परमहंस विभूति ऐसे रहते, मगर उसके शरीर में से इतनी दिव्य सुगंधें आती कि उसके पास बैठने पर पता चलता। तो ऐसे जो महापुरुष है, जो पूर्ण तत्व ज्ञानी है, उसको कोई विधि निषेध होता ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो सब ब्रह्म है, कुछ बना ही नहीं है। बराबर है ना, सब ब्रह्म है, कुछ नहीं बना। जैसे एक छोटा बालक, 1 महीने के बालक के लिए कोई विधि निषेध नहीं है, जो हमने अभी उदाहरण दिया कि कहीं भी लेटरिन कर दे, किसी को भी लात मार दे, किसी को भी काट ले, किसी का भी गला पकड़ ले, किसी को भी खींच ले, तो भी उसके लिए कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं, उसके ऊपर कोई द्वेष करता नहीं, उसके लिए कोई अधर्म भी नहीं है। मगर वही प्रक्रिया अगर कोई व्यक्ति समझू बड़ा करेगा तो सारी की सारी प्रक्रिया दोषी मानी जाएगी, बराबर दंड के पात्र हो जाएगी। यानी कि कोई विधि भी नहीं बनी, कोई निषेध भी नहीं बना। विधि और निषेध जब तक हमारे अंतःकरण में संसार पड़ा है, जब तक संसार के विषय पड़े हैं, स्त्री और पुरुष का हमें ज्ञान है, तब तक विधि और निषेध को हमें निभाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि में कोई बना नहीं, गुण और दोष की जो व्यवस्था बनी है उसके बारे में कल विस्तार से तो लेंगे हम लोग, बराबर है। चलो, तो 5 मिनट रही है, तो कल ही इसका अच्छी तरह से विस्तार करेंगे। कोई प्रश्न हो तो अध्याय का नाम क्या था स्वामी जी? अध्याय का नाम क्या है? हाँ, 21वां अध्याय, गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य, एकादश स्कंद 21वां अध्याय। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। आप मैंने एक सवाल किया था। आप बोलो। जब कुछ दिन पहले बात हो रही थी सत्य और असत्य की, तो हाँ। उसमें कई बार ऐसी अवस्थाएं आती है कि हमें किसी का भला हो तो हमें झूठ बोलना पड़ता है। तो वैसे में क्या करना चाहिए फिर? हाँ, तो मैंने उसका जवाब भी दिया था। फिर से मैं याद कर लूं। अगर कई बार ऐसा होता है कि झूठ बोलना है तो पूरा झूठ ना बोले, आप मौन रहे, या तो इस प्रकार का आप बोले जो सत्य भी है और झूठ भी है। जो मैंने उदाहरण दिया था उस समय, कदाच आप उस समय नहीं होंगे, या तो याद नहीं होगा। इसमें मैंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे कोई कसाई है तो गैया के पीछे जा रहा है, आप बैठे हैं, आपने देखा कि आपकी रॉन्ग तरफ एक गैया चली गई। 15-20 मिनट के बाद वो कसाई आया, वो पूछ रहा है कि गैया किधर है। आप पहचान गए कि गैया को तो पकड़ के मार डालने वाला है। तो अगर वो कहेंगे कि गैया तो उस तरफ गई, झूठ बोलेंगे, दूसरी दिशा दिखा देंगे, तो वो तो झूठ का पाप लगा, और सही कहेंगे तो भी पाप लगा। तो आपको बीच का रास्ता निकालना है। आप उसको ऐसा जवाब दे दो कि भाई सुबह से शाम तक कभी तो बहुत सी गैया यहाँ से निकली, आप कौन सी गैया की बात कर रहे हो मुझे क्या पता। आप कह सकते हो ना, इस तरह से जरूर कह सकते हो। तो कोई गैया सुबह को सामने भी गई है, कोई जगह दोपहर को ऐसे भी गई है, 3-4 गैया गई है आपके सामने से,
तो उस गैया की जगह बता दो कि एक गैया इस तरफ भी गई थी, एक इस तरफ भी गई थी, एक इस तरफ भी गई थी। ये तरफ जो गई है उसका क्यों बता रहे हो, उसको नहीं बताना है। दूसरी चीजें इस तरह से बता दो जो पूर्ण सत्य भी है। और ये भी बात सही है कि वो किस गैया के पीछे आया है हमको क्या पता। वो तो अभी 10-15 मिनट के पहले वो गैया निकली तो हम कल्पना कर रहे हैं कि उस गैया के लिए आया। बाकी तो गैया सुबह से शाम तक के बहुत निकली थी। तो उस तरह से झूठ भी नहीं और सत्य भी नहीं। तो इस प्रकार से आप बीच का बोल सकते हैं, मगर कब, हर बार नहीं। छल नहीं करना है, इस वस्तु का छल में उपयोग नहीं करना है। और इमरजेंसी ऐसी वस्तु कि कोई व्यक्ति बर्बाद हो रहा है, कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है, तभी इस प्रकार का जवाब देना है, वरना नहीं। बराबर है ना, वरना जवाब नहीं देना है। किसी का जीवन बिगड़ रहा है, ऐसा है तो ही उदाहरण देना है, वरना नहीं देना है। जी स्वामी। वरना तो पूरा सत्य का ही आश्रय लेना है। सत्य का आश्रय ही सही है, सत्य का आश्रय लेना ही उत्तम है। चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य को ही पकड़ के रखना है। मगर मैंने एक उदाहरण दिया, जो ऐसी इमरजेंसी में बात आ गई तो तब जवाब देना कठिन रहेगा। जैसे कि एक व्यक्ति, एक उदाहरण जो सामने सबके लिए आता है कि कोई एक व्यक्ति है, आपका अंगत, एक अंगत व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उस व्यक्ति को सीधे आप नहीं कह सकते कि आपकी फलानी व्यक्ति मृत्यु हो गई है। उसको इनडायरेक्टली समझाएगी कि चलो उसको दवाखाने से घर पे ले आए, जल्दी से चलो, तबीयत ज्यादा खराब लगती है, इस प्रकार के कह के उसको ले जाते हैं ना। तो वो झूठ भी नहीं है और सत्य भी नहीं है। तो इस प्रकार से कई बार ऐसी विपत्ति स्थिति में झूठ बोलना पड़ता है, मगर मध्यस्थ का झूठ बोलना चाहिए और इस प्रकार से बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर इमरजेंसी में जब पता है कि दूसरी व्यक्ति बहुत ही दुखी हो जाएगी अगर हम सत्य बोले, तो उस व्यक्ति को बहुत कष्ट पड़ेगा अगर हम सत्य बोलेंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में ही बोलना है, मगर वो मध्यस्थ का बोलना है। जी स्वामी जी। वो पहले इसके बारे में बात हुई थी हम लोगों की लगभग। हाँ जी स्वामी जी, याद है। चलो, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रणाम स्वामी जी, जय प्रणाम। जिनेन्द्र। प्रणाम एक बात पूछ लूं, आप हाँ, सब पूछिए लोग स्वामी जी। सुबह को ध्यान कितने बजे बैठते हैं? अभी 2 दिन से तो ज्योत्सना दीदी 4:30 बजे से शुरू करवा रही थी। और कितने आज बजे उठने तक? में थोड़ा लेट हुआ स्वामी जी। आज वो अलग अलग समय रहा, क्योंकि वो लगवा के और बंद कर देती थी, फिर जिसको जितने बजे ध्यान टूटा वैसे। यानी कि वो खुद सो जाते थे और हमको मैं तो रमज कर रहा हूँ, क्योंकि ज्योत्सना दीदी से मेरा एक आत्मीय रिलेशन है। नहीं, हम लोग को सबको ध्यान में डुबा के, वही मैंने लिखा था ना, वो अपना तार पहले लगाती है, फिर वो तार कहीं और जोड़ के चल देती है। वही करती हूँ। तो लेकिन बहुत अच्छा अनुभव रहा स्वामी। बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग अब हर रोज चालू रखेंगे या क्या करेंगे, बोलिए? नहीं स्वामी जी, चालू रखेंगे, बहुत रखेंगे ही स्वामी आनंद जी। आया। और चालू ही रखना है स्वामी जी। आज तो किया था लगभग आप लोग स्वामी। कितना बैठ सकते थे? 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, कितना बैठते थे? अभी तो मेरा तो आधा घंटा स्वामी जी, अभी तो मेरा आधा घंटा हुआ। 45 मिनट है। कोई बात नहीं, देखो इसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती है, ये बड़ी कठिन प्रक्रिया है। बड़े धीमे धीमे शांति से इसको पचाना है। मैंने कहा ना, विष पीना है इसको। तो आप लोग भले आधा घंटा है, पौना घंटा है, कम से कम आधा घंटा रखने का प्रयत्न करना। वरना बुजुर्ग है, पैरों की तकलीफ है तो बात अलग है, तो कुर्सी में बैठो, आपकी सोने पे बेड पे बैठो, कहीं भी बैठो, मगर एक ही एक्शन में बैठना है। एक याद रखना है, अगर गोदी में हाथ करके ऐसे बैठे तो पूरे आजीवन वैसे ही बैठना है। अगर ऐसे घुटन पे ऐसे हाथ करके बैठे तो पूरे आजीवन ऐसे ही बैठना है। एक ही आसन को सिद्ध करना है। पलाठी लगाई तो पलाठी ही लगानी है। कोई भी एक आसन व्यक्ति कर लो, आजीवन उसको सिद्ध करो। अच्छा, तो ज्योत्सना दीदी जो दूसरी मुद्रा लगवाती हैं, ज्योत्सना दीदी ने तो हमको ये मुद्रा लगवाई थी। कोई बात नहीं, तो उस मुद्रा को पकड़ के रखो। या तो वो मुद्रा थोड़े समय रखो, बाद में वो मुद्रा छोड़ देना।
बराबर है। हाँ, तो ये और कोई भी आपने वो कहा ना घुटने पे, हाँ घुटने पे ऐसे हाथ रख के, वो सबसे आरामदेह है कि वो हाँ छूटता नहीं है। लो मेरे, मुद्रा और वाला तो हम भी गड़बड़ा पलाठी जाता है भी मेरा भी। जैसे लगाई है वैसे ही पलाठी रखनी है। और पूरा हाँ, एक एक्शन ऐसे ही। पकड़ लो, उसी एक्शन में पूरे आजीवन रख रहना है, उसको सिद्ध करना है। बराबर है। हाँ पूरे स्वामी, को पूरे बैठे तो बैठे मतलब वो बस। मुद्रा को भी सिद्ध करना है, उस मुद्रा को भी सिद्ध करना है। मुद्रा को सिद्ध स्वामी जी, करेंगे तभी ध्यान सिद्ध होगा। स्वामी जी समय हाँ स्वामी, कैसे बढ़ाएं, समय कैसे बढ़ाएं? समय है ना, अपना बहुत बढ़ाने का प्रयत्न जबरदस्ती मत करना, बीमार हो जाते हैं कई बार, और बाद में विकृति आती है एकदम, फिर कम हो जाएगा। तो उसमें क्या करो, शांति से पहले आधा घंटा पकड़ के रखो, 4-6 महीने जाने दो, आपके अंदर आनंद प्रकट होगा तो अपने आप समय बढ़ता जाएगा, आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगी। जबरदस्ती से मत बढ़ाओ, बाकी आधा घंटा पकड़ के रखो, क्योंकि आप लोगों की उम्र के बराबर आधा घंटा बराबर है। फिर अपने आप 1 घंटा हो जाएगा 1-1.5 वर्ष में, फिर लगाएंगे तो 1.5 घंटे तक आप पहुंच जाएंगे 2-3 वर्ष में। तो आप है ना धीमे धीमे बढ़ाओ, कभी पीछे नहीं पड़ोगे। वरना क्या पड़े, जबरदस्ती आपने 6 महीने में 1-1.25 घंटे कर लिया, 1.5 घंटे कर लिया, और 1 वर्ष के बाद अगर कोई तकलीफ हो गई घुटनों की, कमर की, और बाद में पूरा का पूरा छूट गया, फिर तो 10 मिनट भी ध्यान नहीं कर सकते हो, ऐसा हो जाएगा। ऐसा मत करना, बड़ी शांति से प्रक्रिया करना, आधे घंटे पकड़ के रखो, आनंद आएगा तो अपने आप बढ़ेगा। और दूसरी एक बात कह दूं, एक खास बात लिख के रखिए ध्यान के लिए, कि जैसे आज आपको आनंद नहीं आया है तो आप 15-20 मिनट में खड़े हो गए, और कल बड़ा मजा आ गया तो पौने घंटे बैठ गए, ये कभी भी मत करना ध्यान के अंदर, ना आपका शरीर बिगड़ेगा। इस प्रकार की प्रक्रिया से लंबे समय में शरीर बिगड़ता है, और मन क्या हो जाता है, इसको कहते हैं रसानुस्वाद। रसानुस्वाद से मन ऐसा बिगड़ जाएगा कि मजा नहीं आता है तो बैठेंगे नहीं, मजा आएगा तो ही बैठेंगे। तो इस प्रकार की मन में एक विकृति हो जाएगी, ये कोई आनंद प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। बैठना है तो बैठना है, बहुत आनंद आया तो भी आधा ही घंटे बैठना है, अगर आनंद नहीं आया तो भी आधा ही घंटे बैठना है। ऐसे 6 महीने 8 महीने हो गए, शांति से बैठने का पूरा अभ्यास हो गया, बाद में 10 मिनट 5 मिनट बढ़ा दो, 2-3 महीने के बाद फिर 5-10 मिनट बढ़ा दो, धीमे धीमे ऐसे बढ़ाते हो, मगर पीछे हट नहीं करनी है, और एकदम से जल्दबाजी में आगे भी नहीं बढ़ता है। बराबर, इस प्रकार से करना है, एक पकड़ के रखना है, आधा घंटे तो आधा घंटे बस। बहुत ही आनंद आ रहा है तो भी आधा घंटे, अगर कुछ नहीं आनंद आ रहा है तो भी आधा घंटे। तो स्वामी जी क्या अलार्म लगा के बैठे, क्योंकि ध्यान में मान लीजिए निकल गया समय, पता नहीं चला। हाँ, अलार्म लगा के रखो। पर देखो, और एक बात, अलार्म इतना धीमा कर दो, क्योंकि अब तो भगवान की कृपा से बढ़िया फैसिलिटी है, पहले तो ऐसी हम हाँ लोगों में स्वामी, फैसिलिटी थी भी नहीं। तो एकदम धीरा अलार्म लगा देना है, और पीप पीप इस प्रकार की आवाज नहीं लगना है जो मस्तिष्क के अंदर हमें बोझा करे। एकदम लाइट म्यूजिक को, ऐसा संगीत ऐसा रख देना है लाइट। तो ऐसा कोई संगीत या तो मेडिटेशन, कोई ऐसी चीजें अलार्म के अंदर रख दो, और आवाज एकदम कम कर दो, कि एकदम धीमी आवाज होगी तो भी ध्यान में तो सुनाई देगी, ऐसे सामान्य आवाज में नहीं या सुनाई देगी। ओमकार वगैरह का कर सकते हैं, वो हाँ, अच्छा रहेगा तो ना, ऐसा कोई भी ओमकार रख दो। फिर क्या करना है कि शांति से बैठे, अलार्म चालू हो गया है तो जल्दबाजी नहीं करनी है उसको बंद करने के लिए, शांति से फिर ओमकार कर लो, ऐसे ध्यान में बैठे ओम, ऐसे 3 बार 5 बार ओम बार कर लिया, ऐसे हाथ को धीमे धीमे थोड़ा घिस लिया, हाथ को स्मूथ कर लिया, आंखें खोल ली, फ्रेश हो गए, बाद में अलार्म बंद करना है। बराबर, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना चंचलता बढ़ जाएगी। तो पहले आधे घंटे का अलार्म करके आधे घंटे का कार्यक्रम चालू रखिए। बराबर, फिर आगे कैसे बढ़ाना है देखते जाएंगे, आपको क्या अनुभव हो रहा है। पहले आधे घंटे 4-6 महीने जाने दीजिए, फिर 5-10 मिनट धीमे धीमे बढ़ाना है, अगर शरीर की क्षमता है तो, जबरदस्ती नहीं करना है। अब बहुत आनंद आया तो बहुत कर लिया, नहीं आनंद आया तो एकदम कम किया। अब क्या होता है उसका विज्ञान में बताओ। आपको ऐसा है कि मुझे आज आनंद नहीं आया है, शरीर एकदम अकड़ामण हो रहा है, घबराहट हो रही है, मगर असल में वो भी एक योग की प्रक्रिया थी, वो तो आपको पता नहीं है, तो आपने उस प्रक्रिया को रोक दिया, तो उसका शरीर में नुकसान होता है।
अमुक प्रकार की नाड़ियों में प्राण जाने पर आपको अकड़ामण भी होगी, आपको कष्ट भी होगा, मगर आपको सहन करना है। वो आपने सहन नहीं किया और खड़े हो गए, तो वो प्रक्रिया आपको विकृति लाएगी, आगे बीमारी लाएगी। तो उसके लिए क्या करना है न, उसके लिए बस एक समय रखा है, अच्छा लगा तो भी भले, बुरा लगा तो भी भले, बस उस समय को पकड़ के रखना है। कई बार ऐसा भी होता है, भगवान कृपा करते हैं, तो जैसे आपकी कोई बीमारी है, आपके कोई कर्म है, आपके कोई दुख है, तो ध्यान में बैठते समय आपको बहुत ही कष्ट हो रहा है, तो उस कष्ट में भुगत रहे आप, कोई गुरु शक्ति आपके ऊपर ऐसी प्रक्रिया कर रही है, या तो परमात्मा कृपा करे। अब आपने क्या किया, वो आधी प्रक्रिया में खड़े हो गए, तो वो आधी प्रक्रिया में खड़े हो गए, तो वो कर्म जो आपका उद्दीपन हुआ है, वो रोग या किसी भी चीज में आपके शरीर में प्रकट हो जाएगा, या मनोविकृति के रूप में प्रकट हो जाएगा, वो आपको भुगतना पड़ेगा। वो जब तक भुगतेंगे नहीं, आपकी साधना आगे नहीं बढ़ेगी। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, बराबर है। उसीलिए आपको पकड़ के रखना है कि भाई एक ही समय, अगर परेशानी हो रही है तो भी तभी खड़े होना है, आनंद आ रहा है तो भी कभी खड़े होना है, उसमें कोई भेद नहीं रखना है, बराबर, इस तरह से करना है। तो आप है ना, जी स्वामी समत्व न योग, समता प्राप्त करेंगे तो ही योग सिद्ध कर सकेंगे, वरना अब मजा आया तो ज्यादा किया, मजा नहीं आया तो कम किया, बिखर जाएंगे। हाँ बोलिए माँ। स्वामी जी आप बोल रहे चंचलता हो जाती है जल्दी से बंद करने पे। हाँ, क्योंकि आवेश में किया ना, ऐसे ध्यान कर रहे थे, बड़ा शांत मगज है, उसमें जोर से अलार्म बजा तो अंदर से झटका आ जाएगा, आप देखना, अंदर से आपको कष्ट होगा। और एकदम जल्दी से ऐसे करने जाएंगे तो आपके शरीर में तो उस समय एकदम प्राण चल रहा है, एकदम प्राण पूरे शरीर में चल रहा है, और बंद करने जाएंगे तो शरीर हिल जाएगा, तो प्राण कोई आड़ी उड़ी कोई भी नाड़ी में चला जाएगा, तो शरीर में कहीं कोई ना कोई विकृति आएगी। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, बराबर। और मन में भी बहुत ही चंचलता आ जाती है बाद में, क्योंकि एकदम शांति से एक दी चंचलता आपके अंदर उत्पन्न हुई, वो एक विकृति उत्पन्न हो गई अचेतन मन के अंदर। तो ऐसी बातें नहीं करनी है, बड़ी सावधानी रखनी है, शांति से करना है। अलार्म इतनी धीमा रखा है, बड़ा स्वीट म्यूजिक रखा है, तो धीमे धीमे शांति से, फिर भले 1-2 मिनट हो जाए, शांति से हाथ को प्रेस कर लिया, थोड़ा हाथ घिस लिया, 1-2 ओमकार कर लिया, बाद में शांति से आंखें खोल के अलार्म बंद कर दो, चलेगा। मगर एक टाइम तो पास हो जाएगा, पता है कि भी आधा घंटा, भले 2-4 मिनट बाद हुई, मगर आधा घंटा का टाइम रह जाएगा। बस इस प्रकार से करना है, जल्दबाजी नहीं। जी मैं सुबह में ध्यान में ब्रह्म मुहूर्त का एक ध्यान का वीडियो आता है, तो उसका सपोर्ट लेके ध्यान करती हूँ, तो ऐसे कर सकते हैं? हाँ, कोई भी सपोर्ट लो, कुछ भी लो, क्योंकि पहले पहले सपोर्ट की जरूर रहेगी। आपको जो सपोर्ट अच्छा लगता है उस सपोर्ट से आप उसको पकड़ के रखो, कोई भी सपोर्ट। निरंतर बोलते रहते हैं उसमें, हाँ ओम है, फिर ये हाँ हम जो प्रत्याहार करते हैं, तो वो प्रत्याहार के एक एक अंक को रिलैक्स करके बोलते हैं हाँ कि उसी धीरे धीरे ऐसे करके, और फिर ओमकार का जप होता है, उसके बाद कुछ 1-2 मिनट कुछ नहीं, फिर सत्संग, फिर रिलैक्स होने को फिर सत्संग करते हैं। वो इसीलिए उसका विज्ञान आपको बताऊं, क्योंकि क्या होगा, व्यक्ति के लिए 2 मार्ग है अभी प्रथम स्टेप में, या तो व्यक्ति नींद में चला जाएगा, या तो व्यक्ति को विचार में चला जाएगा, बराबर। ध्यान में 2 ही प्रक्रिया होती है, नींद या विचार, नींद और विचार, सुषुप्ति और विचार। जो अभी सुषुप्ति वाली प्रक्रिया है उसको आप ध्यान मान लेते हो, बराबर है, क्योंकि शांति से शरीर ऐसे पड़ा रहा तो आपको मजा आ गया, आनंद आ गया। वो क्या है, शुद्ध सुषुप्ति है, सात्विक सुषुप्ति है, वो सोते ऐसी नींद नहीं है, तो उसमें बड़ा आनंद आया, थोड़ी जागृति भी है। तो ध्यान और सुषुप्ति के बीच की अवस्था है, जिसको योग निंद्रा भी कहते हैं, योग के अंदर। तो ऐसी योग निंद्रा जैसी, योग तंद्रा जैसी स्थिति रहती है। तो योग तंद्रा से बाहर रखने के लिए और विचार में न जाने के लिए, दोनों प्रक्रिया से बीच में रखने के लिए सतत आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है। वो गाइडेंस देने से क्या करेंगे, आप सतत बीच में रहेंगे। मगर सही ध्यान सब आने लगेगा ना, तो बाद में वो बोलेंगे, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा कि चलो इसको भी छोड़ दो, क्योंकि बाद में तो सही ध्यान आ गया है।
तो वो भी आपको बहिर्मुखता कर देगा। तो उसको खुद अभी आएगा। हाँ, अब वो अभी उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। धीमे धीमे ऐसे अभ्यास बढ़ते जाए, अंदर का अभ्यास बढ़ेगा तो अपने आप बाहर का जो भी लिया है वो छूटने लगेगा। अच्छा। मगर बाहर तो कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। कोई धीमा म्यूजिक रखते हैं, कोई इस प्रकार का रखते हैं, कोई बोलते हैं, कोई जप करते रहते हैं, कोई भगवान का साकार स्वरूप का त्राटक करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। कुछ ना कुछ बाह्य पदार्थ को पकड़ के रखना ही पड़ेगा। धीमे 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 आप अपने आप अंदर जाते जाएंगे। तो ये करे कि जप करे या ताटक भगवान का स्मरण स्वरूप का? जो भी आपको ठीक लगे, सबका मार्ग अलग है। आपकी जैसी प्रकृति है तो वो गेहूं एक ही है। अगर पेट में गड़बड़ है तो आप थूली करके खाओ, अगर पेट बढ़िया है तो लड्डू खा के ही खाओ, लड्डू बना के भी खाओ। आपके पेट में कितना हजम हो रहा है वो देख के आपको करना है। सही सब कुछ है, तो बराबर है ना। लड्डू बड़ा तो तंदुरुस्ती देता है, उसमें घी है, गुड़ है, मगर जिसको संग्रहणी का रोग है उसको लड्डू देंगे तो वो मर जाएगा बेचारा। बराबर, तो सब कुछ छोड़ देना। माँ तो कहते थे कि ध्यान में कुछ नहीं करना, हम लोगों को तो वही कहते थे। कुछ श्वास के ऊपर ध्यान करते तो भी माँ डांटती, अरे तुझे कहा तो सही कुछ नहीं करना है, बैठा रहे ऐसे ही। तो वो तो सबके लिए करना कठिन है, क्या करना। तो उसमें तो माँ तो हम लोगों को शक्ति देती तो अपने आप अंदर चालू हो जाता। तो आपको उस स्टेज तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ अभ्यास पकड़ के रखना पड़ेगा। तो बराबर, फिर कुछ ना कुछ करना ध्यान कर पड़ेगा। रहे हैं, बाद में उसको भी छोड़ देना है। हाँ, वो अपने आप छूट जाएगा। छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना है, वरना बीच के रह जाएंगे। जो ध्यान है वो भी चला जाएगा। धीमे 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 बढ़ाते जाओ, अपने आप समझ आती जाएगी। वो भगवान तो सबके अंतःकरण में बैठे ही है। आपका जितना अधिकार होना होगा ना, वो अपने आप सब समझाता रहता है। भगवान इतने कर दयालु है, इतने कृपालु है, वो सब समझे। उसको तो सब पता है, हमें पता नहीं है। हम नए नए तो कह रहे हैं कि अरे हम ध्यान करेंगे तो क्या करेंगे, आगे क्या करना है। भगवान को तो सब पता है, बस करते रहो। बराबर है ना। वो छोटे छोटे बच्चे होते नेट चला बराबर गया। है।